प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सबकी लाइफ में बहुत बढ़िया चल रहा होगा, बहुत सब कुछ एकदम मस्त बिंदास चल रहा होगा, एकदम टकाटक कट रही होगी आपकी। लेकिन यार मेरा मजा नहीं आ रहा है। एक्चुअली में क्या है कि चैनल ग्रो नहीं कर पा रहा है, सब्सक्राइबर आते नहीं हैं, वीडियो डालो व्यूज आते नहीं हैं। अब हालांकि मेरी मेहनत जो है ना सारी की सारी धरी की धरी रह जाती है। इससे अच्छा तो यार कम से कम दिहाड़ी मजदूर है, साला दिन भर मेहनत करता है, शाम को कम से कम उसके पास पैसे तो आते हैं। मेरे पास तो साला व्यूवर भी नहीं है और सब्सक्राइबर भी नहीं है। तो अब यही चल रहा है। हालांकि जो 570 सब्सक्राइबर हैं ये बेचारे पता नहीं कौन सी दुनिया में खोए रहते हैं। कोई वीडियो जाती है लेकिन ये देखते नहीं है, लगता है कि इनको इंटरेस्ट नहीं है। तो मुझे भी ऐसा ही लगने लगा है कि अब यार वीडियो डालने का कोई मतलब नहीं है, ये चैनल ग्रो नहीं करेगा। क्योंकि आजकल जो कंपटीशन का दौर है भैया, एक एक चीज पे 500-500 हजार तो वीडियो आते हैं, कौन यार अपने पास देखने आएगा। दूसरी चीज सबको यही देखना होता है कि भाई इनके चैनल पे सब्सक्राइबर कितने हैं, व्यूअर्स कितने हैं, व्यूज कितने हैं, उसके बाद कहीं ये हमारे वीडियो को देखने का डिसीजन लेते होंगे। तो भैया आप जैसी आपकी मर्जी। लेकिन मैंने सोचा कि कुछ नहीं, बैठे बैठे यार क्या करें, टाइम पास करना था। तो मैंने सोचा चलिए कुछ टाइम पास आपका भी करा देते हैं और कुछ चर्चाएं कर लेते हैं। देखिए वैसे तो ये बहुत विचित्र दुनिया है, इसमें कुछ ना कुछ भाई साहब होता ही रहता है। जैसे कि अपने देश में फिलहाल जो मामला चल रहा है बहुत एकदम जोर शोर से चल रहा है। पाकिस्तान से अपनी इंटरनेशनल भौजाई आई हैं तो उनके चर्चे भाई साहब चारों तरफ एकदम छाए हुए हैं। जैसे कि भैया उनका एक चर्चा है कि पॉलिटिक्स में आने वाली हैं, भाई साहब राजनीति ज्वाइन करने वाली हैं। मतलब इंस्टाग्राम खोलिए, यूट्यूब खोलिए, सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म खोलिए, सबसे पहले ऊपर ही तैरती हुई नजर आती हैं अपनी सीमा गुलाम हैदर यानी कि इंटरनेशनल भौजाई, और उसके साथ नजर आते हैं क्या है सचिन में, लप्पू सा तो सचिन है, पाव भर को सचिन है, 5 किलो की सीमा है, कहीं सीमा इसके ऊपर चढ़ गई तो टट्टी बट्टी और निकल जाएगी इसकी। तो अब यही सब कुछ चल रहा है। तो आज मैंने कुछ नई जानकारी हासिल की भाई साहब इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए। तो जितने भी स्क्रॉल करे एक ही पोस्टर चल रही थी। तो इससे समझ आता है कि भाई साहब ये पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी जो मोहब्बत है इसकी पब्लिसिटी कितनी चल रही है, बहुत गहरी चल रही है। तो अब सीमा गुलाम हैदर को फिल्म के लिए अप्रोच किया जा रहा है, समझ रहे हैं। कोई एक महान बहुत बड़े कोई प्रोड्यूसर है शायद, उन्होंने सीमा को एक फिल्म करने का ऑफर दिया है। और एक मैंने कुछ ऐसी न्यूज और देखी थी, उसमें लिखा था कि एक रॉ एजेंट का सीमा भाई साहब किरदार प्ले करेंगे। वाह, नहीं बहुत बढ़िया, क्या बात है, शाबाश, बहुत बढ़िया, अवार्ड मिलना चाहिए, मजा आ गया, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित भी किया जाना चाहिए। वाह बहुत बढ़िया, लगे रहो। यानी कि रॉ एजेंट का किरदार प्ले करेंगी अपनी सीमा गुलाम हैदर जो फिल्म बनने वाली है, ठीक है। उसके साथ एक और न्यूज निकल कर आई है कि भाई साहब एक गुजरात का कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन होगा, दानदाता, 50-50 हजार रुपए सैलरी की दोनों को भाई साहब उसने जॉब ऑफर करी है, समझ रहे हैं। मतलब 50,000 रुपए, 5 भी पास हैं सीमा, समझ रहे हैं। और वो लप्पू सा सचिन वो तो पता ही नहीं कितना पढ़ा है भी या नहीं पढ़ा है, खैर अपन का मतलब उसको भाई साहब गुजरात से ऑफर मिला है कि 50-50 हजार रुपए की सीमा को भाई साहब और बोला सचिन को जॉब ऑफर करी जा रही है। मतलब गब्बर सिंह ने डायलॉग मारा था कि 50-50 कोस दूर जब बच्चा रोता था तो माँ कहती थी बेटा सो जा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। अब लोग डायलॉग ये मार रहे हैं कि भाई साहब अगर 50-50 हजार की जॉब करनी है तो अपनी सरहद पार करके प्यार इसकी मोहब्बत कर लो, लाइफ सेट हो जाएगी एकदम टनाटन वाली, कोई झुंझुना सा लफू झन्ने सा, बस उससे इश्क कर लो और किसी भी देश की सिक्योरिटी को नांगते हुए, चकमा देते हुए उस देश के अंदर घुस जाओ और उसके बाद लोग हार फूल माला लेकर स्वागत करेंगे, सॉल उड़ाएंगे। कुछ दिनों बाद भाई साहब इनके ऊपर किताबें लिखी जाएंगी, है ना, इनकी बायोग्राफी पे फिल्में बनेंगी। कुछ दिनों बाद ये भाई साहब नई चर्चा सुनने में आई है कि 2024 में भाई साहब सांसद का चुनाव लड़ सकती हैं सीमा। मतलब एक पाकिस्तानी महिला जिसको अभी हिंदुस्तान की नागरिकता नहीं मिली है, वो 2024 में भाई साहब सांसदी का चुनाव लड़ेंगे। तो भैया अब इनके बारे में क्या बोल सकते हैं, पॉलिटिक्स में जाने वाली हो, पॉलिटिक्स वालों से तो भाई साहब पंगा लेना तो मतलब भैया छोटे मोटे यार टाइम पास कर लेते हैं, वीडियो बना लेते हैं, यूट्यूबर है भैया, कोई बात नहीं। भैया पॉलिटिक्स में जाएंगी यार, बताइए, सांसद का चुनाव लड़ेंगी, समझ रहे हैं बात को आप। 2024 के सांसद के चुनाव के लिए भाई साहब सीमा प्रत्याशी हैं। बहुत अच्छी कोई आरपीआई करके कोई पार्टी है, मैं तो खैर जानता नहीं हूँ, पॉलिटिक्स में इतना इंटरेस्ट नहीं है। तो वो पार्टी में भाई साहब इनको मतलब पॉलिटिक्स मतलब राजनीति में जगह मिल रही है। दूसरी चीज सीमा का
जो बोलने का अंदाज है, जो कैमरे पे बैठकर जो बकचोदियां इनने पेली हैं, जिसके चलते हुए भाई साहब लोगों की नजर में चढ़ चुकी हैं और इनको पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता भी बनाने की बातें चल रही हैं। बहुत बढ़िया, इससे अच्छा और हो ही क्या सकता है। तो मतलब ये कुछ चर्चा ये थी। अब उसके बाद ये मोबाइल फोन उठाते हैं और कुछ चीजें आपके साथ शेयर करते हैं कि इस हमारी प्यारी सी दुनिया में और देश में क्या क्या भयंकर गुड़ गोबर चलता रहता है, वो भी देख लो। जैसा कि ये वीडियो, जैसा कि ये देखो आप, ये देखिए, यहां पर देखिए, देखिए क्या लड़का है, वाह वाह, देखिए अभी देखो, देखो मतलब एकदम लड़की फुल इम्प्रेस है भाई साहब। ये देखो, वारे 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 गन्ना वैयारी नानो सुरा 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 मोरा सिंगारी नानो सिरा 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 उठा नीरे यू नानो नारी 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 पट्टा नंदने इन्नो। देखा दोस्तों, मतलब ये मुझे कुछ इस तरह से लगा जैसे कि कोई यूट्यूब पे किसी सस्ते यूट्यूबर की वीडियो जब भी आती है, जैसे कि मेरी मान लो यार, मैं कौन सा महंगा यूट्यूबर हूँ, मैं तो सस्ता हूँ, है ना। तो थंबनेल पे कुछ और होता है और जैसे ही थंबनेल पे क्लिक करके अंदर जाते हैं तो वीडियो देखकर दिमाग की माँ जुट जाती है। समझ रहे हैं बात को, ये है कहने का मतलब। इसके बाद थोड़ा सा और आगे चल लेते हैं दोस्तों। अब ये देखिए यहाँ पर क्या चल रहा है, ये देखो, इसको ताने पहले भाई कैमरा बंद कर भाई, तू ठीक है? कैमरा बाद में बंद होगा। ये देखो, लो ये लो भाई साहब जी। वो यहाँ बंद कर रहे हैं। नहीं तू उतार, चल हाँ, 5 भैया इसकी वर्थ कितने की आपकी? ये कम देखो से भाई कम साहब, भाई साहब, मजा आ रहा है देख के। हाँ 400 की और 400 के। ये देखो भाई साहब, ये देखो भाई साहब, ये लो, पीछे से भी कुछ निकलेगा क्या? हाँ नहीं निकला। तो ये देखिए भाई साहब, मतलब ये वही है कि इनको भाई साहब चोरी करके कपड़े पहनने हैं, फिर मॉल में जाकर या कहीं और सोशल मीडिया पर जाकर या कहीं और अपनी टसन मारनी है और अपने आप को मतलब ये दिखाना है कि देखो हम कितनी बड़ी पापा की परी हैं और शहजादी हैं और हमारे पास ना ड्रेसेस का कलेक्शन रखा हुआ है। हाँ हमारे पास बहुत पैसा है, मतलब जूते चप्पलों का कलेक्शन लेके रखते हैं। ये चल रहा है भाई साहब। तो चल रहा है तो चल दो, अपना क्या जा रहा है। चलिए उसके बाद थोड़ा सा आगे और चल लेते हैं, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट और कर लेते हैं। आइए इनसे बात कर लेते हैं, ये क्या कहना चाहते हैं। बड़ी खबर आ रही है ग्वालियर से, जहां एक दुल्हन जेसीबी से स्पेशल एंट्री के समय किसी और मंडप में गिरी और फिर उसकी शादी किसी दूसरे दूल्हे से हो गई। दरअसल दुल्हन श्वेता को उसकी पूरी शादी में सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट था उसकी स्पेशल एंट्री का, और उसी के चलते वेडिंग प्लानर ने उसकी एंट्री जेसीबी से करवाई। मगर फिर कुछ ऐसा हुआ जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। जेसीबी ड्राइवर नौसिखिया निकला और उसके गलत ऑपरेशन से दुल्हन लगभग 40 मीटर दूर दूसरे मैरिज गार्डन के मंडप में जा गिरी। जिस मंडप में दुल्हन गिरी वहां पंडित काफी समय से कह रहे थे कि मुहूर्त निकला जा रहा है, दुल्हन को जल्दी लाओ। और फिर जैसे ही दुल्हन मंडप में गिरी, पंडित जी ने बिना समय गवाए मंत्रोच्चारण शुरू कर दिया। इस मंडप में जो दुल्हन आने वाली थी वो अपने स्पेशल एंट्री का इंतजार ही करती रह गई और दूल्हे की दूसरी दुल्हन की शादी भी हो गई। गौरतलब है सुंदर दुल्हन देखकर दूल्हे ने भी कोई आपत्ति नहीं जताई। फॉक्सी सूत्रों की माने तो जिस दुल्हन की शादी नहीं हुई है उसे भी जेसीबी से उछाला जाएगा और वो जिस मंडप में गिरेगी उसी दूल्हे से उसकी शादी हो जाएगी। ये कहते हैं भाई साहब, बिन मांगे मिले मोती और मांगे मिले ना भीख। समझ रहे हैं आप, बिन मांगे इतनी सुंदर हसीना उसके मंडप पे आकर टपक चुकी भाई साहब, खूबसूरत हुसन परी, समझ रहे हैं, जो कि उसके मंडप में टपकी है आके, है ना दोस्तों। इसके आगे चल लेते हैं और देख लेते हैं भाई साहब क्या है। देख सकते हैं इनसे मिल लेते हैं। आदत है सुबह सुबह क्या करना है। बस ये है डेली ब्लॉगर की औकात, समझ रहे हैं, ये है डेली बहुत ब्लॉगर। देखा ये लगता है हमको ही बर्तन धोना पड़ेगा। अब मतलब टट्टी पेशाब भी दिखाए जाएंगे और यही जो लोग हैं ये आते हैं भाई साहब और उसके बाद ना एकदम से भैया गाइज हमें 1 मिलियन सब्सक्राइबर चाहिए, 1 मिलियन करा दो गाइज। ये देखिए, तो ये चल रहा है, मतलब समझ रहे हैं, ये डेली ब्लॉगिंग है कि अब महिलाएं जो हैं इनके घर की वो टट्टी कर रही हैं लैट्रिन में, तो टट्टी करते हुए दिखाएंगे कि गाइस देखिए आज हमारी धर्म पत्नी जो है वो टट्टी कर रही हैं और टट्टी करते वक्त इनने अपनी चड्डी जो है थोड़ी सी सरका रखी है और टट्टी धीरे धीरे इनकी निकल रही है। समझ रहे हैं गाइस। और उसके बाद आज हमारी पत्नी की टट्टी जो है बड़ी मुलायम मुलायम और बड़ी सॉफ्ट हुई है, ये चल रहा है। और देखने वाले भी चूतिए पड़े हैं जो इन जैसों को देखते हैं, इनको फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बस ये टट्टी पेशाब ही देखते रहना, कुछ अच्छी ज्ञान पाठशाला मत देखना, बस टट्टी पेशाब देखो। अब जब टट्टी पेशाब
की, जब टट्टी पेशाब का वीडियो चल रहा है तो मैं टट्टी पेशाब की बातें कर ले रहा हूँ, लेकिन नहीं, मेरी बातों से बहुत मिर्ची लगेगी। खैर कोई बात नहीं, और आगे चलते हैं। भैया बहुत अब यहाँ दिन से देखिए, भूखे यहाँ हो ना, क्या आप नमूना खाना चल नहीं रहा खाया ना आपने? जी भैया है ना, मेरे को लग ही रहा था देख के, मैं जी। आपके लिए खाना लेके आया हूँ, ये लो। हाँ थैंक यू भैया जी। खुश नहीं लग रहे शायद आप हैं? नहीं भैया मैं तो बहुत खुश हूँ। देखो ये वही बात है ना, ऐसे खुश तो लग रहे हो पर कैमरे में नहीं पता चल रहा ना, दिखाना है हमें, तभी तो दे रहा हूँ। एक बारी और करते हैं, एक बारी हाँ, एक बार लास्ट बारी, ठीक है, एक और भैया बहुत दिन से भूखे ना हो ना आप? भैया जी, खाना नहीं खाया ना आपने? भैया जी, ये लो आपके लिए खाना लेके आया हूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। आप जैसे लोग हमारी मदद करते रहे तो हिंदुस्तान में एक भी गरीब न बचे भैया जी। थैंक यू भैया जी। वाह, ठीक है भाई, बढ़िया। हाँ, हो गया काम बस। 10,000 सब्सक्राइबर पक्के। समोसे कहाँ है? अरे कैमरे में नहीं पता चल रहा है। अबे समोसे कहाँ है? तो भैया कहने का मतलब ये है कि भाई साहब ये जो भी है कंटेंट क्रिएटर, इसने जो वीडियो बनाई है, भाई साहब मेरी तरफ से इसको 21 तोपों की सलामी है। क्योंकि ये जो बंदा जो कहना चाह रहा है ना, जो समझाना चाह रहा है, जो दिखाना चाह रहा है, वो बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। समझ रहे हैं? ये वही लोग हैं जो 500 रुपये का खाना भाई साहब लेते हैं, 25 लोगों को खिलाते हैं और 50 वीडियो बनाते हैं, और फिर कम से कम नहीं तो 5 लाख सब्सक्राइबर या फॉलोवर्स ये अपने आप पा लेते हैं। क्योंकि हमारे देश की जनता ना वो सदियों से बहुत इमोशनल रही है। हमारे देश की जनता की गांड में सिर्फ तभी टच होता है जब उसको इमोशनल टच किया जाए। तो इमोशनल टच करने वाले बहुत से पड़े हैं, बहुत आपने देखा होगा चल रहा है। मतलब कुछ भी अगर तुमको लोगों की नज़र में आना है तो बस कुछ ऐसा इमोशनल कर दो, है ना। हालांकि खैर कर रहे हैं अपनी अपनी मर्जी से, क्या कह सकते हैं। आपकी राय हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए थोड़ा सा आगे और बढ़ लेते हैं कि अब क्या देखने को हमें मिलता है ना। तो ये क्या है भाई साहब? अच्छा, वाह, बहुत बढ़िया, ये देखिए। ये ला, समझे नहीं समझे बता। कुछ यही थी अजीब गरीब चीज़ें, आपने देखी हो तो बड़ा मज़ा आया होगा आपको। उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगा होगा। वैसे वीडियो ये बहुत लंबा हो चुका है, मुझे पता है, पक्का पता है। कोई इस वीडियो को एंड तक देखने वाला नहीं है। एंड क्या, कोई भोसड़ी का शुरू में भी नहीं देखेगा। फिर भी अगर ये 570 सब्सक्राइबर हैं, अगर ये इस वीडियो को देख लेते हैं और देखने के बाद अगर कुछ और जनता कर आ जाती है, तो बस उनसे यही कहना चाहता हूँ कि देश में हो रही अजीबोगरीब विचित्र घटनाएं, बकचोदी, बकलोली, बहन की लोड़ी बातें, इन सब चीज़ों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।